अच्छा जी, हम लोग अभी जा रहे हैं अपने जो है ज़रा यहाँ पे करीबी कुर्बानी के जानवर देखने के लिए, और जिस जानवर में हिस्सा डाला है वो जानवर भी देखने के लिए। अच्छा जी, ये देखें हसन हुसैन हिम्मत करके खड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। ये सही बड़ा बेल है जी। मैं जी जी चश्मा ला के दे तो हूँ मेरा टाइम हो गया, तस्वीर छोड़ के तो हूँ मेरा टाइम हो गया जी कंप्यूटर का बैठना था। ਇਹ ਮੁਲਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਸਾਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक दी बेनता रहमत बेनता करम और बेनता फजल नाल एक नवे व्लॉग नाल तुसदी खिदमत विच हाज़र हाँ जी। तुसां लोकां दी बेनता फरमाइश ता अज एक व्लॉग तुसां आखे अपनी ज़ुबान विच बढ़ाओ, तो असीं अज एक व्लॉग अपनी मादरी ज़ुबान विच बढ़ाने हैं तुसां आस्ते। मैं जी शामी का टाइम है, हुण ही मगरब की नमाज ख़त्म हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की है। तो खाना वास्ते कोई ना असा दिहाड़ी पकौड़े बनाया से, तो मैं हुण जोड़ा है ना ये चिट्टा जिहा पुलाव बनाना। ये पुलाव जोड़ा है बगैर प्याज दे बनदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं एक अपना पकवान सेंटर वाला संगीआ सा वो बनांदा सा। वो तो गोश्ता दे चिकन दे बनांदा हुंदा सा, मैं अज आलूआं दा बनाना। ते मड़ी बेगम सामने बैठी थी, बड़ी सारी तस्बीह पढ़दी आसी। वो चिकन का बनांदा सा ते उस्ताद तुसां दा माइक बंद होएगा पे। ना ना मड़ा माइक चलदा है, नीला क्यों होए चलदा दे, है, क्यों चलदा है? नीला होवे फिर भी चलदा है। अच्छा जी, अस अपना माइक ठीक करके दे ते हुण असी माइक लाने आ कि काफ़ी ज़्यादा हुआ सी इसका जिहड़ा वो होंदा ना ब्लूटूथ वो फसना वाला वो ख़राब हो गया सा ज़रा। ना वैसे भी तो उसकी आवाज नहीं निकलती, तो मेरे वैसे भी बोला मेरी आवाज निकली। अस्सलाम हाँ वालेकुम इसका जी, नडला बड़े जी, इसका क्या हाल जो है है जी? तुसां दा जी ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह दा जी भी अस भी ठीक ठाक है। अज असी हुण जेह्ड़ा है ते आखा अपनी मादरी जुबान में वीडियो बनाओ, तो आखे चलो जी बना किन्ने आ मादरी जुबान विच भी। ते असी इनको जुबान है मादरी, ते पसंद आई है तो जरूर मैसेज भी करियो, तो लाइक शेयर भी करियो, तो असां दस्सियो। ये तो अच्छी गल है अपनी जुबान उर्दू में अस पौली भी जुलते हैं, खास तौर पर मैं तक बिच पौली जुलती हाँ। बड़ा जद तक आखसी भी मम्मा तुस ये गल इ'यां ना करनी, अस इ'यां करनियां सी। अल्लाह पुत्रा खैर है, हो गई गल हो गई। तो बाकी है कि मगरब की नमाज पढ़ी है और खाने वास्ते कोई ना असा तो जन्नत बाबा शुरू हो गए ना अपने खाना पकाना था। तो बाकी मैं पढ़ दिया था तस्बीह, हज़ार दाने वाली तस्बीह भी रखी दी, फारग टाइम तक भी पढ़ती रहनी। अच्छा जी, इसकी ज़ुबान में ज़्यादा लफ्ज़ जोड़े हैं वो पंजाबी दे भी हैं, मेरा ख्याल है उर्दू दे भी हैं। तो कुछ हस्तियाँ भैनां उर्दू स्पीक हैं, माक उम्मीद है उन्हें भी समझ आसी। तो पंजाबी जोड़े हस्ते भैन भरा हैं उन्हें भी समझ आसी। ना ना जिसको ना समझ आसी ना तो पता हो क्या करो, वो तो उसको पूछते जो ना ना समझ आ जुलसी अस्ती ज़ुबान जोड़ी है ना। हाँ पछतो होवे आ फिर मैं आखां के वो सिवाय पठाना तो किसी समझ ना आसी। अस्ती ज़ुबान तकरीबन ज़्यादा लोग समझ कहंदे न। ते चलो दस्सियो तुसदी फरमाइश तो असी अपनी ज़ुबान विच अज व्लॉग बनाया है, तुसां पसंद आया तो ज़रूर दस्सियो। ते अगर तुसां मुझ पसंद आया तो फिर असी कुकिंग वाली वीडियो था ना फिर असी मुझ पसंद क्या आया असी फिर अच्छा गल है ना। मेरे हाँ यहाँ असी तो व्यूअर्स ते बढ़ाने ना आ। जी, मेरे यहाँ तो पहले ही उर्दू में आते हैं, मेरे यहाँ हाँ उर्दू इ'यां भी उर्दू दियां टंगां टंगा त्रोड़दी दिया। रहंदी है। अच्छा असी अपनी जुबान में वो और आवा जात का के करते हैं, और ये काम कर वजन का वो काम कर छोड़वा वाह इधर आवा ये हो गया वाह। ये अच्छी गल है ना, वो जी अपनी गल्लां में करती रहनी है, सारे को पता लग जैसे कि भाई इस तरह उर्दू में क्या कर रहे हो आप, ऐसे काम करो, ये करो, वो करो, फिर इस तरह भूल भी जाती हो बीच में। तो इस तरह तो अपनी जुबान भी तो गल भी नहीं पोला। अच्छा जी पुलाव में धमाता रख छोड़े। मैं अजी हमारे 10 छोड़े तो 10 पुत्र मैं अजी जी चश्मा ला के दे तो हूँ मेरा टाइम हो गया, तस्वीर छोड़ के तो हूँ मेरा टाइम हो गया जी कंप्यूटर का बैठना था। ये मुल्खा दियां पुरानियां वोडियां नालों चश्मे ला के उल पहला लेसां बुनदियां होंदियां असियां सही है। या बच्चियां दे स्वेटर बुनदियां रहनियां असियां। ते ये बैठी दी हुण कंप्यूटर देख सी। मैं नजर नहीं आता ना उतने दूर, तो फिर मैं था बैठ सा तो हूँ मेरा जो है ना ईशा दी नमाज तक थोड़ा ब्लूटूथ माउस सस्ते आंदा है कराची बिचो, उस बिच अज फिर नवा सेल पाया, कमजोर हो गया सा जरा। आंदे हाँ वो काम कर दे हुण ठीक काम कर दे। बात छोड़िए। चलो ठीक है जी, चलो जी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने सफ़ेद सा पुलाव बनाया है। वीडियो की शुरुआत ज़रा हमने अपनी मादरी ज़ुबान में कर दी थी, उसकी फरमाइश थी, तो फिर मैंने कहा कि आगे व्लॉग उर्दू में कंटिन्यू करें क्योंकि हमारी कुछ बहनें
कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको शायद हमारी ज़ुबान ना समझ आए। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है जी। और यहाँ सोनिया बना रही है जन्नत के लिए पराठा और अंडा। जन्नत ट्यूशन से आई है अभी। क्या करूँ, वो खा ही नहीं रही चावल, तो फिर अभी दिन को भी उसने जो है ना चिप्स खाए थे, रोटी नहीं खाई, तो मैंने बोला चलिए अभी जो है ना पराठा और रोटी खा लेंगे। जी हुसैन भाई और मैं बाहर आए थे, कोई चीज़ पूछा रही थी दरवाजे के पास। मैंने बोला क्या चीज़ है, देखें ये देखें, ये बाहर मेंढक घूम है। आपने असल में पहले गैस कर लिया था कि मैंने गैस कर लिया था क्योंकि उछल रही है, ऐसा था ना, पता लग रहा था कि भाई कोई चीज़ उछल उछल के जा रही है। पिछली बार यहाँ पर सांप था। जी यहाँ पे था, इसके पास यहाँ पे मेंढक घुसा है, उसको भगाओ, ये घर के अंदर ना घुसे। अंदर नहीं घुसेगा। वो देखो, वो देख कहीं जा रहे हो। मैंने 2 दफ़े देखे ज़िंदगी में, पहली मरतबा मेंढक। अच्छा जी, हम लोग अभी जा रहे हैं अपने जो है ज़रा यहाँ पे करीबी कुर्बानी के जानवर देखने के लिए, और जिस जानवर में हिस्सा डाला है वो जानवर भी देखने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। चलो बेटा, मैं तो पहले देख के आया हूँ। अच्छा जी, हम लोग पहुँच आए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे जानवर हैं यहाँ पे, और सही माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर हैं। ये इससे वाली गायें हैं जी, बाकी इस तरफ बैल खड़े हैं ज़बरदस्त किस्म के। बाहर भी दिखाता हूँ आपको। ये है जी वो बैल जो हमारे हिस्से वालों ने पसंद किया है। अच्छा, ये तकरीबन 6 मन का बैल है, अच्छा तगड़ा बैल है, और ये 4,20,000 रुपये में जो है ना इसका कीमत हुई है। बाकी इस तरफ भी बैल कुछ खड़े हुए हैं, बाकी यहाँ पे जानवर वगैरह पलते भी हैं। और ये देखें माशाल्लाह उस तरफ भी बैल हैं। ज़बरदस्त किस्म का बैल है जी, सही खूबसूरत और तगड़ा बैल है माशाल्लाह से। और कीमत भी मैंने जो है ना मार्केट के हिसाब से जो बैल मैंने देखे हैं, कीमत भी सही है माशाल्लाह। हसन को मैं कब से बोल रहा हूँ, है ज़रा गुस्से वाला बैल है, पास नहीं जा रहा, ज़रा मारता है आगे से। तो ये बैल देखें माशाल्लाह, ये भी उसी की तरह का है, लेकिन ये ज़रा लंबा बैल है, सही वो लंबा तिरंगा नहीं उसको बोलते, उस तरह का माशाल्लाह बैल है, लेकिन है ये भी गुस्से वाला। हसन हुसैन को इसके पास भेजता हूँ, ये बहुत डरते हैं। अच्छा जी, ये देखें हसन हुसैन हिम्मत करके खड़े हो गए माशाल्लाह से। ये सही बड़ा बैल है जी, लंबा तगड़ा बैल है, सही ऊंचा बैल है ये माशाल्लाह। हालांकि ये ऊंचाई पे खड़े हैं, ये थोड़ा सा डाउन है ये जगह। अच्छा जी, पहले तो ये बताऊं कि मैं वहाँ से ही जो है ना इनको जानवर वगैरह दिखा के तो चला गया था सौदे के लिए। पहले आपको सौदा दिखाऊं। यहाँ मैंने प्याज जमा किया जी, बाद में थोड़ा सा मसला हो जाता है। प्याज लेके आया हूँ, 3 किलो उस दिन लाया था, 5 किलो अभी लाया हूँ। आलू कम इस्तेमाल होते हैं, आलू कम कम लाएँ। ये देसी लहसुन है, ये हमें पड़ोस से मिला था, इसे थोड़ा सा भिगो के रखा है, ये नरम होगा, इसे भी छीलेंगे। इसके अलावा मैं लहसुन लेके भी आया हूँ। अच्छा, मैं वहाँ से ना जब जाने लगा तो मैंने इन्हें वहाँ वार्निंग दी थी, घर जाना और माँ के साथ काम करवाना। और ये जो है ना मुझे पता है, मैं जब घर पे नहीं होता ये तीनों ख़ास तौर पर जन्नत और ये हसन बहुत मस्ती करते हैं। अब इन्हें माँ की तरफ से धमकी भी मिली है, और ये आगे माँ को बोलते हैं आप हमें सोनिया ने कहा है कि मैं मारूंगी, मस्ती कर रहे थे। आगे से बोलते हैं हम लोग भाग के बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह पीछे जो है ना मुझे सोनिया ने शिकायत की है, मस्ती कर रहे थे। ये आपको जो मीठे मीठे नज़र आते हैं ना, हाँ वो है, वो ज़्यादा मस्ती उसने की थी शुरू, बोलता नहीं है, लेकिन इनके साथ मिल जाए ना वो मीशना, उसको मैं मीशना बोलता हूँ, वो भी जो है ना फिर अच्छी खासी मस्ती करता है। और ये दो तो हैं ही जो है ना, ये बिल्कुल मस्ती। नहीं नहीं, ये फायदा मैंने नहीं दी। मैंने बोला आज मारूं, कल मारूं, परसों मारूं, इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर मैंने आपकी पिटाई करनी है। और इन दोनों ने बोला है कि जब आप मारने के लिए हमें उठोगी और हम जो है ना दरवाज़ा खोल के भाग जाएंगे। मैंने जन्नत को बोला जन्नत अगर ये भाग गए तो तुझे फिर ज़्यादा मार पीटेगी, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, वो तो मुझे तो गुस्सा आया होगा, वो तो भाग जाएंगे, मेरे हाथ तो अथू ही आएगी। वो कहती है मैं चप्पल पहन के पहले से बाहर खड़ी रहूँगी। पूछो तो सही वो क्या कह रही थी। क्या बोल रही थी वह? मैं ये जब आप कुछ चीज़ उठाने
गेट बंद कर दूंगी। जब लोग गेट खोलने लगेंगे तो आप आ जाओगे, आप इनको मार लोगी। तो ये पता नहीं लगेगा। फिर ये मुझे बोला कि अच्छा, ये गेट बाहर से बंद करके इनको फंसा देगी। तो ये वो कह रहा है कि ये वॉशरूम में घुस जाता है। वो कह रहा है ये वॉशरूम में घुस जाता है, जब मम्मा मारने लगती है तो वो कहता है मैं बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मम्मा बाहर तो आ नहीं सकती। तो हसन ने बोला कि इस बार मैं कोशिश करूँगा, मैं पहले बाहर निकलने की। और जन्नत ने बोला नहीं, मैं सबसे पहले भाग के बाहर जाके दरवाज़ा बंद कर दूंगी। तो मैंने इनको बोल दिया है सबके सामने, और वीडियो में बता रही हूँ कि इन तीनों को कभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इनकी पिटाई। नहीं, ईद के बाद तक रख लो, ईद आने वाली है। ईद के बाद बिरयानी शिरयानी खिला के ना, मेरा वालिद अल्लाह बख्शे बोलता था पहले अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसके बाद जो है ना वो ऐसे नहीं मारता था। मुझ पे गुस्सा आया होता था ना, पहले खूब खिलाता पिलाता था, उसके बाद मारता था। तो वो तरीका मुझे पसंद है। पहले भी जब आप एक बार आए थे जन्नत और आप, उस जन्नत ने बताया था, दोनों बाहर खड़े हुए थे, एक वॉशरूम में घुसा हुआ था। तो हम लोग अंदर घुसे तो हम लोगों ने, मैंने बोला ये ना हो कि आज पापा आए और आप लोगों को ढूंढे, बोलो वो कहाँ गए हैं। तो मुझसे पूछे तो मैं बोलूँ मैंने तो मार के निकाल दिए। और फिर मैंने एक और वार्निंग दी है, मैंने बोला अब आपके साथ साथ बाबा को भी निकालूंगी घर से बाहर। तीनों को 2 दिन बाहर रहोगे ना, तीनों बाप बेटा, तुम तीनों बाप तुम्हारी वो घूम के बाबा के ऊपर आ जाती है। बाबा बेचारे का कोई कसूर ही नहीं होता। बाबा बाहर साहब के लिए चीज़ें जमा करने गया होता है, सौदा लाने गया होता है, वापस आता है बाबा को अजीब कहानियाँ मिलती हैं और सोनिया का सारा गुस्सा मुझ पे निकल जाता है। क्या बोला मैं, जब आप तीनों को निकालूंगी तो फिर कहाँ जाओगे? अब इसमें तो हम हो जाएंगे। हाँ, इस बार हम चले जाएंगे। हमारी भी तो आपकी चाची है, हमारी मामी है। उन्होंने मुझे और नहीं, वो कराची नहीं जाते हम लोग। बात सुने, यकीन मैं सीरियस कह रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इनको शोर कर रही हूँ, कोई चीज़ उठा रही हूँ, फिर मेरे को आप पे गुस्सा आया। मैंने बोला आप मुझसे पूछ के नहीं गए हो और वहाँ से ही आप चले गए और इतनी देर लगा के आए हो। मैंने बोला ये ना हो कि आज बाबा और तुम तीनों को मैं निकाल दूँ। आगे से मुझे कहती है कोई बात नहीं ना, जब आप चली जाती हो तो आज इस बार हम लोग जाएंगे गाँव में, हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग जाके बोलेंगे भैया 7-8 दिन एंजॉय करके आई हो ना। सही कह रही। हंसी भी आई। मैंने बोला जाके आप क्या बोलोगे, मैं तो बोल के आई थी, मैं तो बोला था। हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यही बोलना है, कुछ दिन यहीं रहेंगे। तो मैंने बोला हम लोग बल्कि 7 दिन का सौदा भी डाल देते, क्योंकि हम ज़्यादा है ना। अच्छा जी, यहाँ पे और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च लेके आया हूँ। अच्छा, ये धनिया पुदीना तो नहीं चलेगा इतना, क्योंकि फ्रिज में भी ये हो जाता है ख़राब। अदरक लहसुन हरी मिर्च इसको छीलते हैं। नींबू कल ले आऊँगा, नींबू याद ही नहीं रहे मुझे। अदरक लहसुन भी चलो ले आइए, अदरक लहसुन तो खराब नहीं होता, वो चीज़ का। अच्छा, वो तेल दिखाओ ना। हाँ तेल, ये चीज़ ज़रूरत थी जी मुझे। ये सरसों के तेल की बोतल है जी, इतनी बड़ी बोतल 300 रुपये की। अच्छा, उनके पास से पकाने का तेल भी मिलता है। मुझसे पूछ रहे थे लगाने वाला या पकाने वाला, मैंने बोला ये वाला दो, लगाने वाला तेल। तो ये जन्नत शहज़ादी और अपने सिर में लगाती है। बच्चे भी लगाते हैं, तो आधा मैंने डाल दिया दूसरी बोतल में। मैंने बोला ये ज़्यादा बड़ी बोतल में से गिर जाएगा। अच्छा, जिस दुकान से मैं लेता हूँ ना, उनके पास हर चीज़ वो अपनी ख़रीदते हैं, फिर ख़ुद ही जो है ना उसको पीसते हैं। मसालों से लेके ये ऑयल वगैरह हर चीज़ उनके पास होती है। शनास्ते, जो दलिए, जौ का दलिया, हर चीज़ मिलती है उनके पास। ये मुझे खालिद भाई ने दुकान दिखाई थी, जो हमारे कराची वाले पड़ोसी हैं। अब तो वो कराची चले गए, उन्होंने मुझे यहाँ पे फंसा के ख़ुद कराची चले गए। किसी की कोई बात देखो, कोई काम, कोई बताई हुई जगह, कोई चीज़ वो याद करके फिर उनको भी बीच में हम लोग याद करते हैं। तो अच्छा टाइम उन्होंने हमारे साथ गुजारा, हमें अच्छे दिखाया यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आने की असबाब, सारा मामला अल्लाह पाक ने उन्हें ही वसीला बनाया, उन्होंने ही सारा मामला किया। बस उनकी वाइफ के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और बहुत अच्छी बहन थी हमारी, बहुत माशाल्लाह से, कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और सब्र दे। ज़ाहिर सी बात है, जब ये बच्चे शादीशुदा हो जाती है ना, जब ये एज जाती है ना, तो फिर मियाँ बीवी का सहारा होते हैं एक दूसरे के लिए। कि इंसान अपने बैठ के दुख सुख करते हैं, तो वो भाई थोड़ा सा अकेले थोड़ा बीमार भी रहते हैं। ये आप भी समझो ना यार, मैं आपका जो है ना बुढ़ापे का सहारा हूँ, मेरे साथ बना के रखो। जब बच्चों की शादी हो जाएगी, अभी मैंने इनको यही बोला है शादी, तो फिर मैं शादी कर देता हूँ ना इनकी। शादी के लिए भी मैंने उनको बोला है, अगर आप लोगों ने अभी शादी की, सादे से तरीके से निकाह करके कोई ऐसा। मैंने इनको अपनी कहानी बता दी है। मैंने बोला बेटा जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होगे ना, जब तक शादी नहीं करना। क्यों
माँ बाप जब तक शादी नहीं की होती तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ, जब शादी हो जाती है फिर माँ बाप को भी बुरे लगते, जाओ अपनी बीवी को भी कमा के खिलाओ, खुद भी हमारे साथ में बैठे हुए क्या कर रहे हो। मैंने बोला ये आपके बाबा के साथ मेरे साथ होता रहा है, ये ऐसा काम कभी भी नहीं करना, पहले कारोबार करना, अपने आप को सेट करना, अपनी बीवी बच्चों को रखने के काबिल होना तो शादी करना। मैं तो अपने बच्चों को ये तरबियत दे रही हूँ, क्योंकि जब टाइम मुझसे गुजरा हुआ है वो मैं थोड़ी इनको गुजारने के लिए दूंगी। जब मैं बहू मुझसे या आपसे या हमसे ये बोलेंगे हमारे को ये चीज़ चाहिए, हमने इनको देने के बजाय आगे से बातें सुनाएं, इससे बेहतर नहीं है वो अपनी बीवी के लिए अपने बच्चों के खर्चात खुद उठाएं। नहीं, बात आपकी अच्छी है। अच्छी है ना। तो ये बच्चा को मैंने ये बोला है काफ़ी देर से, बस दुआ करा करो इनके लिए, अल्लाह पाक इनके हमारी नसीब। मैंने इनको यही बोला भी, फिर बाद में ना हमारी दोस्ती हो गई थी बच्चों के साथ काफ़ी, फिर उसके बाद हम सब बैठ के बातें करने लगे। मैं यही कह रही हूँ, मैंने बोला बेटा मैं तो दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप जो है ना आगे अपनी कोशिश भी करो। माँ बाप तो दुआ करते हैं, आगे वो बच्चे भी कोशिश करते हैं। मेरी तो हर नमाज में दुआ होती है जी, अपने बच्चों के लिए और सबके बच्चों के लिए। यकीन माने दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह पाक इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनकी जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक इनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आसानियों वाले मामले करे। ये सारी दुआएं अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है, अच्छा गुमान है मेरा। अच्छा एक बात, आप इतने लहसुन इधर तो ले आए हैं, लहसुन तो आपने इतना ज़्यादा नहीं लहसुन किया। मेरी हमारे दोस्त- पास नहीं मेरी है, दोस्त ने जी मुझे लहसुन भिजवाया था, वही मैंने दिखाया है अभी। हाँ वो तो फिर मैंने बोला आज उसको थोड़ा सा छील के फिर वो है ना मशीन हमारे पास अभी दे, कोशिश करेंगे क्या पता हो भी जाए। नहीं, उस वो नहीं चलेगी, पड़ोस से मंगा लेंगे। हमारी जूसर मशीन की तार थोड़ी ख़राब हुई हुई है, उसका जग भी फंस जाता है, वो जग उसमें फंसा हुआ है। ये मैं लाया हूँ यार, ये देख लेना, अगर वो चिकन भी लाया हूँ, उसमें डालना है, उस तरह पका रहे हो या लेदा पकाना, चिकन में डाल। जैसे बेहतर लगता है। अच्छा जन्नत के बाबा को काम लगा लिया मैंने हांडी का। मैंने बोला आज आपने बनानी है हांडी, क्योंकि सुबह आप जो है ना बेल देखने की घर से निकले हैं कि मैं बेल देख के आ रहा हूँ, और बच्चों को भी लेके गए। आज इतने दिन से बच्चे बोल रहे हैं कि बाबा यहाँ पे हमारे पास ही एक डेरा है, तो वहाँ पे अगर कुर्बानी वगैरह हम लोग करते हैं तो वहाँ पे येसा वगैरह डालते हैं, तो बेल वगैरह आते हैं, ये जाते हैं देखने के लिए। तो वो हसन हुसैन रात को भी बोल रहे थे, उनको लेके वहाँ चले गए हैं, वहाँ से ही उनको घर भेज के खुद चले गए हैं सौदा लेने के लिए। इतना टाइम लगा के आए हैं। तो हसन हुसैन ने मुझे तंग भी किया, मैंने वीडियो में बताया है, तो उनको भी मैंने बोला है कि मैं मारूंगी। अभी वापस आए हैं, मैंने बोला चले ये काम आप खुद करें। तो वो बना रहे हैं यहाँ पे खाना। खाना क्या है, कढ़ाई बना रहे हैं। आसान काम मैंने इनको दिया है, मुश्किल काम मैंने नहीं दिया। साथ जो है ना अपनी चटनी बना रही है माशाल्लाह से। ये देखिए यहाँ पे जो है ना कढ़ाई जो है तैयार होना शुरू हो गई। अच्छा ये कढ़ाई में खाना भी बनाओ, चटनियाँ भी बनाओ इनके लिए, साहब भी दो। साफ तो आपने देना ही देना है ना। अच्छा मैंने अभी ये कुकिंग वाली वीडियो में थोड़ी सी शेयर की है, क्योंकि इन्होंने जो है ना सौदा लेके आए उसमें से पैसे आधे इन्होंने रख दिए हैं, तो वो मैं इनको बोल रही हूँ मेरे को साफ देते नहीं है। कह रहे हैं मैंने दूसरी शादी की वहाँ पे खर्चा करके आया हूँ, तो वो तो मैंने इनसे साफ लेना है। दही नहीं डालना चाहिए था आपको, दही की वजह से मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है। क्या लग रहा कढ़ाई है? टमाटरों से अच्छी होती, उसकी लुक सही आती कढ़ाई। हसन गया जी रोटी लेने के लिए, अब भूख भी 2 टाइम पूरा भी करना है हाँ सोनिया। ये बात तो है, 2 टाइम पूरा करना है। हसन गया है जी रोटी लेने के लिए, रोटी लेके आए, रोटी खाऊं। अब मेरा इरादा बन रहा था आज जो है ना ये चादरें वगैरह चेंज करूँ और थोड़ा सा हल्की सफाई वगैरह करूँ, और फिर मशीन लगाऊं, कपड़े धोऊं, ये चादरें वगैरह भी धुल जाएंगी, बच्चों के कपड़े भी धुल जाएंगे। लेकिन आज फिर वो नहीं बना, ये उधर चले गए, बच्चों ने शोर शराबा कर दिया, और मैंने इरादा ही चेंज कर दिया। इंशाल्लाह कल जो है ना चादरें वगैरह डाल के और हल्की भी सफाई वगैरह करेंगे।